हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों देखिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, अब सबसे पहले तो आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। यू हैव टू फाइट। डेफिनेटली आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको फाइट करना पड़ेगा। तो जब एक ऐसी चीज हमारे सामने आ जाती है जो हमें पता है कि हमें करनी ही पड़ेगी, तो फिर आप अब उसको रोके करो, आप उसको परेशान होके करो, डिस्ट्रेस माइंड से करो या फिर फ्री माइंड से करो, वो आपके ऊपर है। तो अगर आप फ्री माइंड से करोगे तो आप सब चीजें जीत भी पाओगे। अब कई सारे लोग ऐसी कमेंट भी कर देते हैं, साहब इससे पहले वाले वीडियो में तो आप कह रहे थे अगर सेटलमेंट होता हो तो कर लेना चाहिए, अभी आप कह रहे हो कि ढंग से फाइट करना चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि दो अलग अलग मूड पर वो बातें की गई। उस समय पे जो बात की गई वो एक अलग पर्सपेक्टिव से थी, आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से थी। अभी जो बात की जा रही है वो एक अलग पर्सपेक्टिव से है। वो तब के लिए है जब सामने वाले मान नहीं रहे हैं और सामने वाले लड़ने पर आपको मजबूर कर रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर लड़ना ही है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। हर एक वीडियो एक अलग एंगल, अलग पर्सपेक्टिव से बनता है, तो इसलिए हर एक वीडियो में अलग बात होनी स्वाभाविक है। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि डिप्रेस्ड हुए बैठे हैं या फिर डर में जी रहे हैं। इवन उन्हें थाने से कॉल आ रहा है या पता चल रहा है उन्हें कि एफआईआर हो चुकी है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन तक नहीं जा रहे हैं, डर में कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। ये कोई बात नहीं है। अगर आप इस प्रकार से चलोगे तो इतनी बड़ी बैटल को कैसे जीतोगे? फिर तो लोग बीच में आकर के फायदा ही उठाते रहेंगे जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे। अगर आपको कोई कॉल आया, आप निर्भीक होकर के वहां पे जाइए, बात करिए, कुछ किया थोड़ी है आपने। और थोड़ा सा अपनी एजुकेशन लेवल पर कॉन्फिडेंट रहिए। कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल देता है, आप उसे मान लेते हैं। साहब मेरे को उसने ऐसा बोल दिया था, वो मेरे को थाने के बाहर वो बंदा मिला था, वो कह रहा था आपको तो गिरफ्तार कर लेंगे। कौन है वो? कई बार हमने देखा कि उसने 10th पास नहीं करी है जिसने आपको बताया है, और आप जो है मास्टर डिग्री लिए बैठे हैं, फिर भी आप उसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं। आप खुद आरएनडी कीजिए ना, क्या हो रहा है, कानून क्या कहता है और प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, दो ही तो चीजें हैं। दोनों चीजों को समझिए पहले, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए। कई बार आपको बोल दिया जाता है जाओ जी एंटीसिपेटरी बेल ले लो वरना आपके पूरे परिवार को घर से उठा लेंगे। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे 498 होने के बाद अपने घर पे लॉक लगा के तड़ी पार हो रखे हैं, भाग रखे, गायब हो रखे हैं। बोला किसी ने हमें कह दिया था तुम्हें घर से उठा लेंगे। माँ बाप बहन भाई सबको परेशान कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप ये सब करने से पहले विचार करो, सोचो, अपने आसपास देखो माहौल क्या चलता है, प्रैक्टिस क्या चलती है और कानून क्या कहता है। जो बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है ना, वो सीधा ठोक करके बोलता है थानेदार को कि ठीक है सर मैं इतनी तारीख को आ रहा हूं आपसे मिलने। जाता है, बैठता है, सारी चीज बताता है, 41A का नोटिस रिसीव करता है, थानेदार को जो बोलना है बोलता है, वापस आ जाता है। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक की दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल तब आती है जब आप डरना चालू करते हो या फिर आप बीच में दूसरे तीसरे चौथे आदमी को इन्वॉल्व करते हो और डायरेक्टली अपना जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उससे बात नहीं करते हो। प्रॉब्लम केवल तब आती है। अब ये तो हो गई बात पुलिस स्टेशन की। इसी प्रकार से जब आपके पास कोई नोटिस आता है, नोटिस भी पढ़ के आप हैरान परेशान होने लगते हो, उसने ये लिख दिया, उसने वो लिख दिया। लिखने दो ना, लिख दिया, उससे फर्क क्या पड़ रहा? वो जो भी एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही है वो उसके कहने भर से सच थोड़ी ना हो जाएंगे। बात जो सत्यता है वो सत्यता रहेगी, जो वो कह रही है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। अब साहब उसने ऐसा लिखा, मैं क्या प्रूफ दूं? आप क्यों प्रूफ देंगे? आप तो सिंपल बोलो वो जो कह रही है वो गलत कह रही है। प्रूफ तो उसको देना पड़ेगा, केस उसका है, केस जिसका होता है उसको साबित करना होता है, दूसरे पक्षकार को नहीं। दूसरे पक्षकार को तो केवल इतना कहना है कि इसने जो ऊपर आरोप लगाया ये झूठा है। अब वो कहती है सच्चा है, तो उसको साबित करना है, हमें साबित नहीं करना। तो हम क्यों परेशान होते हैं? अब मैक्सिमम मामलों में होता है क्या, आरोप साबित होते नहीं है, केवल एक मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोर्ट को मेंटेनेंस दिलाना ही होता है एज ए वाइफ, वो दिला दिया जाता है, बात खत्म, और कुछ होता ही नहीं इन मामलों में। तो इतना डर के साथ केसेज अगर आप लड़ोगे तो नहीं लड़ पाओगे। तो थोड़ा फ्री होकर के लड़ें। आपको मैं बताऊं, कई सारे लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं जिनके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं या कहीं पे मेरे को फिजिकली मिल जाते हैं, जो कहते हैं साहब हमने कभी भी आपसे कोई वार्तालाप नहीं करी, हम कभी भी आपसे फिजिकली इससे पहले मिले नहीं, आज पहली बार आपसे मिल रहे हैं, लेकिन हमने अपना पूरा केस खुद लड़ लिया केवल वीडियो देख करके। आप मतलब वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप सोचिए कितना होगा, जो बंदा अपना केस केवल वीडियोस देख के लड़ लिया। तो कहते हैं हम आपको बहुत फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है ऐसे अनेकों लोग हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, बहुत नॉलेज गेन करते हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर भर लेते हैं और उसके बाद वो कैसी भी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जहां कॉन्फिडेंस की कमी होगी वहां काम नहीं चलता है। देखो दो चीजें होती हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में खड़े हो वहां पे आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा और सब चीजें आप देखना ऑटोमेटिकली आपके फेवर में जाएंगी। अब यहां भी दो चीजें हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। इन दोनों के बीच में भी बैलेंस बना के चलना है। कॉन्फिडेंस तो यह है कि आप बिना डरे जा रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि मेरे पास तो इतने सबूत है, मैं तो जीत ही जाऊंगा। इट इज ओवर कॉन्फिडेंस। वो कोर्ट के ऊपर है कि वो आपके फेवर में करती है, वाइफ के फेवर में करती है। भाई कोई फांसी तो चढ़ा नहीं देगा ना, कुछ ऐसा तो कर नहीं लिया। एक मेंटेनेंस का केस है, कितना मेंटेनेंस लगना है, केवल इतना ही तो तय होना है। बाकी 498 का केस है, उसमें लड़की को साबित करना है। नॉर्मल धाराएं होती है, मैक्सिमम टाइम कुछ होता नहीं है उसमें, एक्विटल ही होता है।
और कुछ मामलों में क्वैशिंग हो जाती है शुरुआत में, और अधिकतर मामलों में सेटलमेंट ही हो जाता है 1-2 साल में। तो इतना डरने की बात क्या है इसमें। और ये सेम बात पेरेंट्स के लिए भी लागू होती है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, माता है, पिता है, ज्यादा एज होती है, चीजों को समझ नहीं पाते, बात करते हुए रोने लगते हैं, अपनी बात भी पूरी नहीं रख पाते। तो उन लोगों में कहना चाहूंगा ये सब चीजें छोड़िए। जिसने जो किया उसको बिल्कुल चिल होकर के आप फाइट कीजिए, उसे कि ये ठीक है, कर दिया तूने केस। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने डिफेंस में, खुद के बचाव के लिए, या फिर आपके पास जो लीगल राइट है उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप उस पर फोकस कीजिए बजाय परेशान होने के। परेशान होंगे तो आपके खुद के जो राइट है वो सारे आप यूज ही नहीं कर पाओगे, और जब यूज नहीं करोगे तो उसका फायदा कैसे मिलेगा, और ठीक से खुद को डिफेंस भी नहीं कर पाओगे। जहां पर ये चीजें होती है ना कि आदमी परेशान हो रहा है, परेशान माइंड से कोर्ट में जा रहा है, परेशान माइंड से केस लड़ रहा है, परेशान माइंड से वकील से मिल रहा है, परेशानी है, पूरे दिन परेशानी है, तो दोस्तों उसका सब कुछ खराब होना तय हो जाता है, चाहे वो कितना एजुकेटेड हो, चाहे परिस्थिति कैसी हो। इसलिए इन चीजों को फाइट करने के लिए आपका कॉन्फिडेंट रहना और निर्भीक रहना बहुत आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।